मुझे तेरे बिना जीना नहीं आता। पत्नी के झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर पति ने कहा। साथियों, कहते हैं मोहब्बत जवान चेहरे से नहीं, साथ निभाने वाले इंसान से होती है। समय चेहरे की चमक छीन सकता है, बालों को सफ़ेद कर सकता है, शरीर को कमज़ोर बना सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम को कभी बूढ़ा नहीं कर सकता। आज की कहानी हर उस पति पत्नी को समर्पित है जिन्होंने जिंदगी की आधी नहीं, पूरी उम्र एक दूसरे का हाथ थाम कर बिताई। सावित्री और रामनाथ की शादी को 50 साल हो चुके थे। 50 साल। इन 50 सालों में उन्होंने गरीबी भी देखी, संघर्ष भी देखा, बच्चों की परवरिश भी की और हर सुख दुख साथ मिलकर झेला। अब दोनों की उम्र 70 के करीब थी। बेटा बड़ा हो चुका था, बहू घर संभालती थी, एक प्यारा सा पोता भी था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन रामनाथ की दुनिया आज भी सिर्फ सावित्री थी। सुबह उसकी आवाज़ से उठना, चाय उसी के हाथ की पीना, हर छोटी बड़ी बात उसी से कहना, यही उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। एक दिन सावित्री अपने मायके चली गई 4 दिन के लिए। बेटे ने कहा, पिताजी, माँ 4 दिन में वापस आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिएगा। रामनाथ मुस्कुरा दिए, लेकिन पहले ही दिन उन्हें घर सूना लगने लगा। दूसरे दिन चाय पी तो ली, लेकिन स्वाद गायब था। तीसरे दिन खाना सामने रखा था, पर भूख नहीं थी। रात को करवटें बदलते रहे, दीवार पर टंगी सावित्री की पुरानी तस्वीर को देखते रहे। चौथे दिन उन्होंने बेटे से कहा, चलो मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना है। बेटा हंस पड़ा, अरे पिताजी, कल तो माँ खुद आ जाएगी। रामनाथ ने सिर्फ इतना कहा, एक दिन भी बहुत लंबा होता है जब अपना साथ ना हो। अगले दिन सुबह सुबह वह खुद सावित्री के मायके पहुंच गए। दरवाज़ा खुला। सावित्री ने जैसे ही उन्हें देखा, थोड़ा नाराज होकर बोली, आप यहाँ क्या लेने आ गए? 1-2 दिन बाद तो मैं खुद ही आ जाती। रामनाथ मुस्कुराए, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था। सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मन क्यों नहीं लगा? घर में बेटा है, बहू है, पोता है, सब तो हैं। रामनाथ ने धीरे से कहा, सब हैं, लेकिन तुम नहीं थी। सावित्री अचानक चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अब मैं पहले जैसी कहाँ रही? 50 साल हो गए, चेहरे की चमक चली गई, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। अब मुझ में ऐसा क्या बचा है जो तुम मेरे बिना रह नहीं पाते? रामनाथ कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर धीरे से उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, सच कहूँ, तेरे चेहरे से प्यार कभी था ही नहीं। मुझे तो तेरी आदत हो गई है। तेरी आवाज़ सुने बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तेरे हाथ की बनी रोटी में जो स्वाद है, वह दुनिया के किसी होटल में नहीं। जब तू घर में होती है तो लगता है घर में भगवान बसते हैं, और जब तू नहीं होती तो वही घर सूना मंदिर लगता है। सावित्री की आंखें भर आई, लेकिन रामनाथ अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुझे याद है जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, तूने अपने गहने बेच दिए थे? तुझे याद है जब मैं बीमार पड़ा था, तूने रात भर जाग कर मेरी सेवा की थी? तुझे याद है बच्चों की फीस भरने के लिए तूने अपने नए कपड़े तक नहीं खरीदे थे? आज जो लोग मुझे सम्मान देते हैं, उस सम्मान में आधा हक तेरा है। सावित्री अब फूट फूट कर रोने लगी। रामनाथ ने उसके आंसू पोंछे और बोले, लोग कहते हैं चेहरा बदल जाता है, उम्र बदल जाती है, लेकिन जो इंसान पूरी जिंदगी आपका साथ निभा दे, उससे मोहब्बत कभी कम नहीं होती, बल्कि हर साल बढ़ती जाती है। दोनों
कुछ देर चुप रहे, जैसे 50 साल की सारी यादें एक साथ आंखों के सामने घूम रही हों। पहली मुलाकात, पहला घर, पहली कमाई, बच्चों का जन्म, उनकी पढ़ाई, शादी, पोते की किलकारियां, सब कुछ। रामनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, जानती हो, मेरी पूरी दुनिया तुम हो। जिस दिन तुम नहीं रहोगी उस दिन शायद मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरे बिना जीना नहीं आता। इतना सुनते ही सावित्री ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और बोली, आज पहली बार समझ में आया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, रिश्ते निभाने में होती है। कुछ देर बाद दोनों हाथों में हाथ डाले घर लौट रहे थे। रास्ते में लोगों ने देखा 2 बूढ़े धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उनके कदमों में आज भी वही प्रेम था जो शायद शादी के पहले दिन था। दोस्तों, जवानी का प्यार चेहरे से शुरू होता है, लेकिन बुढ़ापे का प्यार आदत, सम्मान, त्याग और साथ से जन्म लेता है। जिस रिश्ते में एक दूसरे की कमी महसूस होने लगे, समझ लीजिए वह रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। अगर आपके घर में भी माँ बाप, दादा दादी या कोई बुजुर्ग दंपत्ति है, तो उन्हें सिर्फ सम्मान ही नहीं, समय भी दीजिए, क्योंकि एक दिन हम सबको भी उसी उम्र से होकर गुजरना है। चेहरे की सुंदरता एक दिन ढल जाती है, लेकिन साथ निभाने वाले इंसान की कीमत हर गुजरते साल के साथ बढ़ जाती है। जिसे अपने जीवन साथी की आदत पड़ जाए, उसे सचमुच उसके बिना जीना नहीं आता। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, दिल को छुआ, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मन को छूने वाली पारिवारिक कहानियाँ मैं सदा आपके लिए लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ। नमस्कार।